लेकर आ गई हूँ जो आपके टेस्ट पेपर की सीरीज़ चल रही है, जो आपके सोल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, उसमें एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर फिर से आ गई हूँ। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सारे जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपने अब तक अपनी प्रेपरेशन नहीं की है तो ये जो सोल्ड आपको मिल रहे हैं, अगर आप यही करके चल जाते हो तो आपके अबव पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा आप कर सकते हो अगर इतना कर लो। और मैं कुछ एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी, ये सब करके जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी चांसेस हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, गिव मी द स्ट्रेंथ, ये बार बार आ रहा है, ये तो है ही है इंपॉर्टेंट, ये बार बार आ रहा है ये वाला पैराग्राफ, तो इसको तो आपने करके जाना ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रही हैं, पैराग्राफ भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो ये आपने ज़रूर करके जाना है। ये बार बार ही यही जो रेफरेंस है यही आ रहा है। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, तो रेफरेंस में आपने वही लिखना है। दिस इज टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर पोएम द सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। तो ये उनकी जो कलेक्शन थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी गीतांजलि की, उसमें से एक लिया गया है। तो इसमें वो स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि जो भी मेरा काम हो, जो भी मैं सर्विस करता हूँ, जो भी मेरा जो भी जिस तरह के भी मैं काम करता हूँ, उसमें प्यार बना रहे, उसमें ताकत बनी रहे, और उसका एक फ्रूट आए, एक अच्छा रिजल्ट मिले, लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा मेरा काम हो। और न मेरे को हमेशा इतनी ताकत ज़रूर देना कि मैं कभी भी किसी जो गरीब लोग हैं उसकी इंसल्ट ना करूँ, उसके लिए कुछ बुरा बिहेव ना करूँ। वो आगे कह रहे हैं कि वो कभी भी किसी ऐसे इंसान के आगे ना झुकें जो कि बहुत पावरफुल हो, उसको वो किसी को भी रूड, किसी को भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से नहीं देखना चाहता कि कोई पुअर है तो मैं उसकी इंसल्ट कर दूं, कोई किसी के पास अपर अथॉरिटी है, किसी के पास पावर है तो मैं उसको अच्छे से बिहेव करूं, ऐसा नहीं। वो सिर्फ इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा उनको बनाना कि मैं हमेशा ही, चाहे मेरे साथ सुख हो दुख हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई पुअर हो, कोई भी हो, मैं हमेशा इक्वल रहूँ, हमेशा सबके साथ समान बिहेव करूँ। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन आई बिड फेयरवेल, ये जो पैराग्राफ है ये इसमें से माई रेड विंग बर्ड में से लिया गया है, सत्यवती देवी ने लिखा है। तो इसमें वो जैसे बार बार अपनी पोइटिक प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि जब वो जाती हैं अपने वर्ड्स को लिखने के लिए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अलग ही एक ड्रीम लैंड में चली गई हैं, कि फेरी लैंड में चली गई हैं। कि जब मैं जाती हूँ, आई बिड फेयरवेल टू ड्रीम्स इन सॉन्ग सबस्यूम माई सेल्फ इन लोनली जर्नीज, जब भी मुझे ऐसा लगता है, सबस्यूम मीन्स कि कंसीडर, अपने अपना कुछ बताना, कि जब भी मैं अकेली होती हूँ, लोनली, अकेले अकेले यात्रा पे निकलती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। रेलेंटलेस फायर्स मीन्स कि जो कि बहुत केयरलेस इंटेंस, जिस जो कि बहुत तीव्र होती है, बहुत तीखी होती है। कई बार ऐसी लाइफ में हमारे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसी कुछ बातें हो जाती है जो कि हमें बहुत चुभती हैं, तो और हम अकेला फील करते हैं। वो कहे कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो मुझे कौन कंफर्ट देता है। रीअश्योर मतलब कंफर्ट देना, एक आराम देना। कौन मुझे वो आराम देता है? मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, कि जैसे एक बच्चे को माँ का दूध पीकर बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा मिलता है, बहुत कंफर्ट मिलता है, बहुत आराम मिलता है, वैसे ही जब भी मैं अकेली पड़ती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, तो वर्ड्स मुझे ऐसा कंफर्ट देते हैं। जब मैं लिखने लगती हूँ वर्ड्स को, अपनी पोइट्री को, अपनी क्रिएशन को, तो मुझे ऐसी ही संतुष्टि मिलती है जैसे कि एक बच्चे को अपने माँ का दूध पीकर मिलती है। तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन में है। नेक्स्ट आगे आ जाता है आपका रेफरेंस टू कंटेप्ट, जो आपके प्रोज हैं। स्पोकन, दिस इज टेकन फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, रिटन बाय बर्नार्ड शॉ। ये उनका एक स्पीच है। आप ऐसे लिख सकते हो, दिस पैसेज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ रेडियो टॉक, सॉरी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रेडियो टॉक ऑफ सीरीज ऑफ टॉक्स विच इज देयर इन आवर चैप्टर स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश।
तो इसमें वो बर्नार्ड शाह क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या कर सकते हो कि बर्नार्ड शाह क्या बात कर रहे हैं कि जब भी वो एक पब्लिक स्पीकर होते हैं, जब भी वो सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो वो किस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ है, जब बड़े बड़े लोग हैं, जो कोई भी है, वो कैसे उनकी बातों को, उनके वर्ड्स को ले रहे हैं, उनके सेंटेंस को ले रहे हैं। वो जब वो बात करते हैं तो सभी उनके लिए क्लैप करते हैं, बहुत उन्हें ऐसा समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छे स्पीकर है। लेकिन जब बिल्कुल अपने पास बैठी वाइफ से बात कर रहे हैं तो उनकी वाइफ को ये बार बार कहना पड़ता है कि डोंट मम्बल, ऐसे बिल्कुल अपने फुसफुसाने जैसी आवाज़ मत करो, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, इधर उधर अपने हेड को मत करो, आप इतने केयरलेस मत करो। तो उन्हें बार बार वट वट ऐसे करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें अब मेरी बात समझ में आती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं बहरा तो नहीं हो गया हूँ। तो ये वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे मैनर्स हमेशा ही टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर हम घर में हैं तो हमारी स्पीकिंग स्किल अलग होती है, जब हम बाहर होते हैं तो हमारी स्पीकिंग मैनर्स अलग होते हैं, हर जगह के मैनर्स अलग होते हैं। इसकी बात इसमें इस पैसेज में ये बताया गया है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आ रहा है, इसको भी आपने जरूर करके जाना है। दिस इज़ अवर होप, ये वही आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। इसमें वो जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो यही बता रहे हैं, अपनी ड्रीम्स के बारे में बता रहे हैं कि जब वो आज़ाद हो जाएंगे, जब वो फ्री हो जाएंगे, तो वो क्या चाहते हैं, क्या उनका ड्रीम होना चाहिए कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं साउथ की तरफ जाना चाहूँगा। मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि ह्यू आउट ऑफ मीन्स चॉप, कट कर देना, कि हम वो सारे डिस्पेयर, निराशा के जो सारे माउंटेन्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो सारे कट करके हम स्टोन ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण जगाएंगे। कि हम सभी लोग क्या है कि ये जो झगड़े की, खड़खड़ाने की आवाज़ें आती है, इसको भूल कर जो लंबी संगीत रचना है भाईचारे की, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और हम हमेशा इकट्ठे काम करेंगे, इकट्ठे साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे सारी अपनी सुख दुख बांटेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ हम एक दिन अपनी आज़ादी के लिए इकट्ठे खड़े होंगे और इकट्ठे ही हम सभी फ्री होंगे। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी प्रार्थना है, और यही मेरी होप है। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो पोइम है होम कमिंग, उस टाइम डे का कौन सा टाइम है, कौन से टाइम, आपको उस पोइम को पढ़ने से क्या पता चलता है कि कौन से टाइम की बात कर रही हैं जो पोइट है। तो नाइट का टाइम है, वो ऑफिस से वापस आ रहे हैं वो, क्योंकि जो ट्रैफिक है, लाइट्स है, ओबीस लाइट्स है, और उनका घर वापस आना, फिर स्टेयर्स चढ़कर जाना अपने फ्लैट की तरफ, डोरमेट पे अपनी वो की ढूंढना, ये सब कुछ हमें बताता है कि द टाइम ऑफ द डे वॉज नाइट, द हेडलाइट्स returning home, traffic, climbing upstairs to the flat shows that the time was of night. Night time, it was of night time. तो ये आप अपने आंसर में बता सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू पोइट हैज़ हैपन टू पोइट्री, होम कमिंग में वगैरह की पोइट्री को क्या हुआ है। पोइट्री इज़ इन द चेंज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमें कैसे पता चलता है। पोइट्री हैज़ ग्रोन रेड इन द फेस विद रिपीटेड ब्लोइंग फॉर स्क्रिप्चर, आई देयरफॉर रिकमेंड द हम्बल न्यूज़पेपर, आई फाइंड माई पेयर्स ओकेजनली आंसर देयर। इससे आप अपने आंसर ड्रॉ कर सकते हो कि जो पोइट्री है, जो इंग्लिश लैंग्वेज ने तमिल लैंग्वेज के ऊपर बहुत कब्जा कर लिया है, सब कुछ इंग्लिश ही इंग्लिश दिखाई दे रहा है, तमिल लैंग्वेज कहीं नहीं दिखाई देती। तो ये पोइट्री का इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब सभी इंग्लिश लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसी को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट, when does the words become lullaby, when she enters into starry tents। इसमें आप ये आंसर बता सकते हो कि जब वो अपनी फेयरी लैंड में पहुंच जाती है, गॉर्जियस अनरियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, तब उसे ऐसा लगता है कि जो जो सारे वर्ड्स हैं वो ललाबाई एक लोरी की तरह बन गए हैं। विद हेल्प ऑफ वर्ड शी एंटर्स अ गॉर्जियस बट अनरियल वर्ल्ड ऑफ फेरीज वेयर क्लाउड्स लुक लाइक द ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड एंड softer and the sky looks like starry tents, then she feels that words have become a lullaby। ये आप आंसर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, हु डज द फ्री बर्ड रेफर टू इन बाय द केजी बर्ड सिंग्स। फ्री बर्ड और ये केजिड बर्ड, ये भी बार बार आ रहा है कि फ्री बर्ड क्या बोलना चाहता है, केजिड बर्ड क्या बोलना चाहता है, ये आपने जरूर करके जाना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो फ्री बर्ड है उसके क्या व्यूज़ हैं और जो केजिड बर्ड है उसके क्या व्यूज़ हैं। फ्री बर्ड है वो क्या, किस तरह की उसकी थिंकिंग है, और केजिड बर्ड क्या बोलना चाह रहा है। हु डज द फ्री बर्ड रेफर, फ्री बर्ड किसको रेफर किया गया है,
The free bird is referred to white Americans because they are free from all the chains and discrimination. The caged bird sings about its rights, freedom, and wishes to fly high in the sky. ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, व्हाट डज द केजेड बर्ड इन आई नो द वाई द केजेड बर्ड सिंग अबाउट, वो किसके बारे में बता रहा है? द केजेड बर्ड सिंग्स अबाउट द राइट्स, फ्रीडम एंड विश एंड इट्स विशेस टू फ्लाई हाई इन द स्काई। वो क्या बोल रहा है? वो अपनी जो दुख है, अपनी मिजरी है, अपनी जो दुख वाले सॉन्ग है, डिस्पेयर है, इसके बारे में वो सारी अपनी बात बोल रहा है। ये आप अपने आंसर इस तरह से बता सकते हो। नेक्स्ट,